रिश्ते बनाने की सलाहियत है। ख़ास तौर पे गर्ल्स हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, उनको पता है कि ससुराल में जाने के बाद मालूम साहब आप 23, 24, 25 साल की उम्र में एक नए घर में आ गई। आज से ये आपका घर है, ये आपकी अम्मा है, ये आपके अब्बा है, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपका हस्बैंड है, और इसके चाचा आपके चाचा, इसके माँ, अच्छा उसके बाद जो बच्चे हों ये आपकी फैमिली है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बच्चों को ट्रेन नहीं करते रिश्ते बनाने में। नतीजा क्या होता है कि जब वो नए रिश्ते आते हैं तो वो बौखला जाते हैं, फिर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अनकम्फर्टेबल अनईजी शख्स जो है वो कैसे किसी से कम्युनिकेट करेगा, तो अंदर से ही बेचैन है, परेशान है, वो कैसे करेगा। तो नतीजा फिर ख़राब नतीजे निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्किल, चाहे वो आपके प्रो चांसलर हो, वाइस चांसलर हो, चेयरपर्सन हो, प्रोफेसर हो, मैं हूँ, हम सबकी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि अब जैसे तुम लोग फर्स्ट ईयर से पहले मुझे जानती थी, नहीं जानती थी ना, लेकिन फर्स्ट ईयर में आने के बाद तुमने देखा कि भाई मैंने तुम्हें आज तक क्या क्या बातें कही हैं और सुनाई हैं, और वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। जब मैं नहीं रहूँगा तो भी आप अगली नस्लों को बताएंगे कि भाई हमारे एक सर थे, वो ये करते थे, वो ये बताते थे, वो ये कहते थे। तो वो जो रिश्ता मेंटेन हुआ है, मैं इसीलिए बड़े उससे बात करता हूँ कि 28 साल हो गए, 28 साल में आप एक स्टूडेंट उठा लें, एक स्टूडेंट जो क्या है कि रज़ी साहब ने मुझे गलत चीज़ सिखाई है, जो मोहब्बत की वो भी उनकी बेहतरी के लिए की, इस्तेमाल की, और जो नाराज़ हुए वो भी उन्हीं की बेहतरी के लिए इस्तेमाल की। क्योंकि हर इंसान को, भाई रसूलुल्लाह ने कहा है कि आदमी के 3 बाप होते हैं, उनमें एक उस्ताद है। तो ज़ाहिर है जब रसूलुल्लाह ने बाप का दर्जा दिया है तो बाप जिस तरह से चीज़ें सिखाते हैं वो सब बातें। नाराज़गी का मौका तो नाराज़, मैं अपनी घर में भी ये बात कहता हूँ, तो वाइफ से कहता हूँ कि देखो कितनी भी खुशी हो तो ईद का दिन है, बर्थडे है किसी की, वो गलत बात करे तो आपका दिल नहीं चाह रहा है कि आप उससे डांटें या कुछ करें, तो कम से कम मुस्कुरा के आहिस्ता से कह दो कि ये बात तो गलत है बेटा, ताकि गलत और सही का फ़र्क कायम रहे। ठीक है, डांटे नहीं, आप प्यार से समझा दें, बर्थडे आज उसकी, ईद है आज, लेकिन गलत और ये गलत बात को सही ना कहें, ठीक है ना। और सही बात को गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, वो सही बात करे उसको भी वो ये भी गलत, ऐसा भी ना करें। सही और गलत का फ़र्क जो है बताना वालिदैन का और असातिज़ा का शुरू से आखिर तक काम है। क्योंकि मैं आपको एक बार बताऊँ कि 3 चीज़ें होती हैं मेडिकल एजुकेशन में। एक होता है कॉग्निशन, जो आज सब आपको बताया गया, एक होता है साइकोमोटर, ये एंडोस्कोपी करते हैं और ये दिखाते हैं आपको भाई ऐसे एंडोस्कोपी की जाए, ऐसे IV लाइन लगाई जाए वगैरह। और तीसरा अफेक्टिव डोमेन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अफेक्टिव डोमेन सबसे ऊपर आ रहा है, और अफेक्टिव डोमेन हमारे मुल्क में सिखाया जाता है फ्रॉम द हिडन करिकुलम। नाउ व्हाट इज हिडन करिकुलम? हिडन करिकुलम इज समथिंग जो कि आप देखते हैं कि भाई हमारा उस्ताद ऐसे बैठता है, हमारा, मैं जब हमारा पहले बैच थे तो उस दिन किसी वजह से, पहले मेरी पूरी गाड़ी थी शमशान की तरफ, फिर मैंने जो है वो किसी वजह से मुझे ऐसी गाड़ी करनी पड़ी, तो मैंने देखा कि अगले हफ्ते जो कॉलेज के 25% स्टूडेंट जो थे वो ऐसी गाड़ी के साथ घूम रहे थे। मैंने कहा यार ये कम जो है वो गाड़ी भी हमें देख के रखते हैं, तो अगर इनको कोई गलत बात देखी इन्होंने हमें, तो वो तो इनके अंदर बस जाएगी और मुस्तकिल एक ज़िंदगी भर हमें गुनाह मिलता रहेगा कि भाई आपसे सीखी थी। तो ये बड़ा अहम बात है कि हम आपको अपने रवैयों से, अपनी बातों से, अपने तरीक़े से अच्छी बातें सिखाएं। हर उस्ताद का ये फ़र्ज़ होता है। और घर में भी बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे बड़ों के बने, तो उनको भी मिसालें दें अच्छी, ताकि वो उसको करें। तो बहरहाल ये बड़ा अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस के ऊपर बात हो रही है। मुझे उम्मीद है, मैं जब से ये कॉलेज बना है उस वक्त से, अगर आपको याद हो, मैं ये कहता रहा हूँ, बल्कि हमने उस ज़माने में जो BCO होते थे उनको एप्लीकेशन भी दी थी, मीर हुसैन अली को दी थी कि आप एक जितने हैं उन सब का फ्री ट्रीटमेंट करके लाजमन मीर खास डिस्ट्रिक्ट में सारे